मैं डॉक्टर बिजुल कुमार, विभाग समाजकार विभाग। आज हम लोग नेशनल पॉलिसी फॉर विमेन एम्पावरमेंट 2001 पर चर्चा करेंगे। हमारे देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीति निर्धारण 2001 में किया गया। ये माना जाता था कि हमारे देश की महिलाओं का जो है विपाव सशक्त नहीं है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली। तो हमें इस नीति के द्वारा उन्हें एम्पावर करने की यह प्लानिंग की गई थी, जिसमें बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, बहुत से संस्थाओं का निर्माण किया गया था। आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय महिला कोष का की स्थापना की गई थी, जिसमें महिलाओं को इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति से मदद करने के लिए भारत सरकार की ये संस्थाएं केवल महिलाओं के विकास के लिए अपने इकोनॉमिकली सपोर्ट और स्किल सपोर्ट प्रदान करती हैं। इसी के साथ साथ सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट संस्था का भी जो है स्थापना की गई, जिसके माध्यम से महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता एवं विभिन्न प्रकार के स्किल प्रशिक्षण की भी मदद की जाती है। इसी प्रकार नाबार्ड है, नाबार्ड संस्था भी जो है महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मदद करता है, ग्रुप बनाने के लिए मदद करता है, ग्रुप के माध्यम से उन्हें सपोर्ट करता है। और ये संस्थाएं जो हैं गांव की दूरस्थ एरिया में भी जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो कमज़ोर परिवार की महिलाएं हैं, उन्हें सशक्त करने के लिए यह जो है नीति ये जो है बनाई गई। और उसमें 2001 में शक्ति स्वशक्ति परियोजना का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को ऑर्गेनाइज करना, महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, महिलाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाभान्वित करना, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जो है उसमें किया गया। तो स्वशक्ति प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था टू ब्रिंग अबाउट द एडवांस डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन, यानी महिलाओं को जो है उनको जो है डेवलप करना है, विकास करना है, सशक्त करना है और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि वो विकास की गति में शामिल हो सके और अपनी मुहिम भूमिका अदा कर सके। उस उद्देश्य को लेकर के उन्हें आजकल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार डेवलप करके उसमें लाना है ताकि वो अपना समायोजन कर सके। दूसरा था क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंटल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी वातावरण पर्यावरण के लिए आर्थिक एवं सामाजिक में लाना था, जिसके माध्यम से जो है उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करके स्किल डेवलप करके उनको इसमें ट्रेंड करना था। और जो इस तरह के कार्यक्रम हैं, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पर हो, चाहे गांव लेवल पर हो, उसमें उनका योगदान करना था। इक्वल एक्सेस टू पार्टिसिपेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ मेल, यानी जो है उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, पुरुषों के बराबर इक्वल करने के लिए और उनको डिसीजन लेने में क्षमता बढ़ाने के लिए उनका पार्टिसिपेशन वो निश्चित करना था, जिसमें सोशल सामाजिक कोई भी डिसीजन हो, कोई भी सुविधाएं हो, कोई भी जो लोग उसको एक्सेस करें, लोग उसके समान सबके बराबर एक्सेस करें और उनका उपयोग करें और उपयोग करके सहभागी बनते हुए डिसीजन लेने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकें। इसी तरह इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में भी उन्हें कोशिश किया जाता था कि वो पार्टिसिपेट करें और जो भी स्कीम है, जो भी योजनाएं हैं, उससे लाभ उठाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। और महिलाएं मजबूत होगी तो परिवार होगा, परिवार होगा तो समाज होगा, समाज होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। उसी को सब देते पॉलिटिकली हम देखते थे कि बहुत सी महिलाएं थी जो राजनीति के क्षेत्र में नहीं आना चाहती थी या नहीं आने दिया जाता था, तो उनको राजनीति के क्षेत्र में भी उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए जो है इस नीति में एक लिखा गया था, जिसमें वो आप डिसीजन लें, निर्णय लें, पार्टिसिपेट करें और इस मौका का भी फायदा उठा करके राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आए। एक था हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखा जाता था इनकी सहभागिता कम थी। जो हेल्थ सर्विसेज सुविधाएं थी उनका उपयोग कम करते थे, उनके उपयोग करने के लिए, उनका उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं लेकर के महिलाओं को भी स्वस्थ रखने के लिए सहयोग करता था। यानी जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी हमारी सर्विसेज है, स्कीम है, उसमें पार्टिसिपेट करें, वो उसमें अपना भागीदारी बनावें और
अपने को स्वस्थ रखते हुए पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश को स्वस्थ रखते हुए अपनी भूमिका निभाएं और राष्ट्र को भी इसी तरह। This the elevation of the discrimination and all forms of violence against women। यानी जितनी प्रकार की विविधताएं थी पुरुष और महिलाओं के अंतर्गत, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक स्थिति में हो, चाहे पॉलिटिकल स्थिति में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, हर क्षेत्र में उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो विविधता थी, उसको दूर करना था, उसको खत्म करना था। ये मानना चाहिए कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, पुरुष महिला में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह पुरुष अपनी भागीदारिता निभाते हुए हर क्षेत्र में काम कर सकता है, उसी तरह महिलाएं भी अपनी सहभागिता निभाते हुए, अपने निर्णयों को लेते हुए, अपनी समान व्यवस्थाओं को उपयोग करते हुए, संसाधनों को उपयोग करते हुए वो मांगती हैं। और ऑल फॉल्स ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, जितने भी महिलाओं के प्रति हिंसा होती थी, चाहे वो सोशली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, पॉलिटिकली, उन्हें दूर करने का भी इस नीति में उद्देश्य रखा गया था। और उनको अच्छी तरह एम्पावर करना था कि अपने होने वाले विरोध में जितनी भी हिंसा थी उसे दूर किया जाए और दूर करने में अपनी भूमिका निभा सके और अपने को आगे बढ़ा सके। बिल्डिंग ए स्ट्रेंथन ऑफ वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, यानी समूह के संगठन को मजबूत करना, उसमें जो भी महिलाएं जुड़ी थी उन महिलाओं को एजुकेट करना, स्किल डेवलपमेंट प्रदान करना, उनके इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, या जो भी वो काम करना चाहती, जो भी क्षमता थी उनको मजबूत करना था और वो संगठन के माध्यम होता था। स्वशक्ति परियोजना में का कॉन्सेप्ट था कि महिलाओं का ग्रुप बनाया जाए, महिलाओं को संगठित किया जाए और संगठित होने के बाद उनको प्रशिक्षण किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, उनको ही सारा काम दिया जाए, चाहे बैंक का लेन देन का हो, चाहे किसी को कर्ज देना हो, या सेविंग का हो, या डॉक्यूमेंटेशन का हो, या प्रस्टेजिंग का हो, हर क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण देना था और उनको इस लायक बनाना था कि वो सेल्फ अपना निर्णय ले सके, सेल्फ अपना एम्पावर कर सके, सेल्फ रिलायंट हो सके। इस चीज़ों को लेकर के, इन उद्देश्यों को लेकर के इस शक्ति परियोजना का 2001 में संचालन किया गया था, जिसकी नीति बनी थी और उस नीति के माध्यम से उन्हें डेवलप करने का प्रयास किया था, यानी ग्रुप के माध्यम से उनको डेवलप करना था। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो था, डिटेल था जो उसका, पहला था जुडिशियल लीगल सिस्टम, यानी जो हमारे न्याय सिस्टम है, प्रथा है, केस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एंड असल्ट, यानी व्यक्तिगत रूप से हरास किया गया हो या घरेलू हिंसा हुआ हो, तो उसमें उनको जुडिशियल और लीगली सिस्टम के माध्यम से जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके और उन्हें वो अपना का अदा कर सके। डिसीजन मेकिंग दूसरा था, डिसीजन निर्णय लेने में क्षमताओं को आगे बढ़ाना, यानी समूह के साथ जब हम काम करते थे, जब हम उनके साथ करते हैं, तो महिलाओं को डिसीजन लेने में उनकी मदद करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो स्वयं अपना डिसीजन ले सकें और डिसीजन लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें और सोशली, इमोशनली और इकोनॉमिकली आगे बढ़ सके। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी पीने के पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में भी इस नीति के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए, उनको लेकिन इसके होने वाले विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों हैं, बीमारियों से अपनी भी सुरक्षा करेंगे, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का करेंगे और इससे परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज अंडर दिस पॉलिसी। और कोशिश ये करना था कि जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो शुद्ध हो, साफ हो और पीने योग्य बना के दिया जाए। सैनिटेशन जो स्वच्छता था आसपास की, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, उस पर ध्यान दें ताकि इससे होने वाले बीमारियों से हम अपने मुकाबला कर सकें और आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल, जो पर्यावरण की स्थिति है, अभी जो वर्तमान उनकी स्थिति थी 2001 में, उस पर्यावरण को जो अशुद्ध वातावरण था उसको शुद्ध करने में उनका योगदान लेना, उनको उस क्षेत्र में ज्ञान देना, जानकारी देना और उसमें उनकी सहभागिता लेना। यानी जल जंगल जमीन, जल है जंगल है जमीन, पेड़ पौधों को बचाना, पेड़ पौधों को लगाना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें जीव जंतु जन जीवन को ऑक्सीजन मिलता है और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है वो सारे पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उससे वो अपना जीवन पालन करती है। जितने भी पानी है, चाहे जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा है, कुएँ हैं, डैम है, वो सारे पानी व्यवस्था भी उसको शुद्ध एवं
स्वच्छ रखने में वो लग सके। तो पर्यावरण जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनका दोहन से हम बचा सकते हैं ताकि वो हमारे यूज में आए और हम उतने ही यूज करें जितनी हमको ज़रूरत है। हाउसिंग सेक्टर यानी जो भी हमारे मकान की रहने की व्यवस्था थी, इस नीति के अंतर्गत उन गरीब परिवार को, उन असहाय परिवार को, उन कमजोर वर्ग को प्रदान करने की व्यवस्था इस नीति के अंतर की गई थी और इसमें कोशिश किया गया था कि उन्हें दिया जाए। सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त करना था, सामाजिक आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना था। यानी समाज में उनको प्रतिष्ठा मिले, इज्जत मिले, उनको पुरुषों के बराबर अवसर मिले, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो या सर्विस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करते हुए वह अपने को सशक्त बना सके। अगर महिलाएं सशक्त होंगी सोशली इकोनॉमिकली तो नेचुरल है, ये माना जाता है कि परिवार की देखभाल महिलाओं के द्वारा ही होता है। महिलाएं सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार का सदस्य सशक्त होगा और परिवार होगा तो समाज का सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र हमारा सशक्त होगा और उनको इस बात में डेवलप करें। तो सोशल इकोनॉमिक एम्पावर के अंतर्गत हाउसिंग और शेल्टर की व्यवस्था की गई। पावर्टी एरिडेशन यानी जो गरीबी की सिचुएशन है, जो स्थिति है, जो गरीबी की है उसे हमें खत्म करना है, उसे हमें समाप्त करना है। इस क्षेत्र में भी इस नीति के अंतर्गत काम करने का प्रावधान किया गया कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनको किस तरह से हमें सहयोग करें, इकोनॉमिकली कैसे मदद किया जाए, कैसे उनकी स्किल डेवलप की जाए, कैसे उनके रोजगार के अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो अपने गरीबी के स्तर से उभर सके और आगे बढ़ करके वे काम कर सकें। इसी तरह से माइक्रो क्रेडिट सूक्ष्म वित्तीय सहायता जब भी गरीब परिवार की या कमजोर वर्ग के पैसों की जरूरत होती है तो वो या तो बैंक के पास जाते हैं या तो साहूकार के पास जाते हैं। जो बैंक की प्रोसेस है प्रक्रिया को पूरा न कर पाने के कारण उन्हें जो छोटी छोटी जो पैसे की जरूरत होती है उसका उनका नहीं हो पाता था तो वो साहूकार के पास जाते थे। साहूकार ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पर उन्हें पैसा दे करके उनकी मदद करते थे और वो चूँकि अपने ब्याज ही भरने में रह जाते थे, मूलधन नहीं दे पाते थे, तो और वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो जाते थे, ऐसे साहूकारों के चंगुल में फँसते जाते थे, जिससे वो गरीबी से उभर नहीं पाते थे। तो हमारे इस तरह की जो फाइनेंशियल संस्थाएँ हैं, राष्ट्रीय महिला कोष है, सिडबी है, नबार्ड है, वो इस तरह के ग्रुप को, इस तरह की महिलाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ अपनाएँ, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आय वृद्धि गतिविधियों का इम्प्लीमेंटेशन करें और उसके आगे बढ़ा करके अपनी आर्थिक चीज मजबूत करें। और छोटी छोटी वित्तीय सहायता जो है ये हमारी सिडनी राष्ट्रीय महिला कोष और निवाड़ जो है ग्रुप के माध्यम से उन्हें प्रदान करता रहता है और वे आसानी से लेते हैं। उसमें जो है ब्याज भी जो होता है बहुत कम होता है, कम ब्याज पर लेकर के वो अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार है हेल्थ हेल्थ की जो सिस्टम है, जो सर्विसेज हैं, उसमें इस नीति के अंतर्गत किया गया कि उसको उपयोग करके महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकती हैं, कुपोषण स्थिति पर ध्यान सकती हैं और स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हुए, ताकतवर बनाते हुए अपना और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने में सक्षम हो सकती है। तो गवर्नमेंट की जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, जो स्कीम है, जो कार्यक्रम है, उसको भी इस नीति के अंतर्गत जोड़ते हुए और उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया गया ताकि वो उसका फायदा लेकर के वो आगे बढ़ सके और आगे अपना स्वास्थ्य क्षेत्र में डेवलप कर सके अपना परिवार और समाज का। इसी तरह एजुकेशन जो सेक्टर था, शिक्षा का क्षेत्र था, शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बहुत पीछे छोड़ा जाता था, उन्हें पढ़ाना भी गुनाह माना जाता था। तो इस नीति के अंतर्गत एक निर्णय लिया गया कि सभी को शिक्षा देना है, सभी को शिक्षित करना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, यानी दोनों को बराबर हमें शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करना है। क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो बट नेचुरल होगी परिवार का सदस्य, उनका बेटा बेटी तीनों बहन सब शिक्षित होंगी और परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा। इस मुद्दे को रखते हुए जो है एजुकेशन के भी इश्यूज को इस नीति के अंतर्गत रखा गया और ये कोशिश किया गया कि महिलाओं को इस क्षेत्र में भी एम्पावर करना है, सशक्त करना है ताकि वो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा सके और सर्विस के क्षेत्र में भी जितने भी विभाग है, जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जा सके, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो या हेल्थ का क्षेत्र हो या डिफेंस का क्षेत्र हो, फॉरेस्ट का क्षेत्र हो
इन्वायरमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपनी योगदान दे सके और अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को भी अचीव कर सके। नेक्स्ट बताता है न्यूट्रिशन। हमारे देश की महिलाओं की जो पौष्टिक स्थिति, पोषण की स्थिति बहुत खराब है। वो उनकी जो एनीमिया की जो ये हर महिलाओं के अंदर खून की कमी पाई जाती है, और उन खून की कमी के कारण ही ये कि उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता। महिलाओं का एक विशेषता हमारी भारत संस्कृति में है कि सबसे पहले वो अपने बड़े परिवारों को, बड़े सदस्यों को भोजन देती है, फिर उसके बाद बच्चों को खिलाती है। जो शेष बचता है उस बच्चों को लेती है, और उसमें कुछ बचता है जिसमें पौष्टिक आहार होती भी है, नहीं भी होती है, उनकी पौष्टिक आहार पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो महिलाएं स्वयं अपने पौष्टिक आहार पर ध्यान दें, अपने पौष्टिक आहार से संबंधित तत्वों या चीज़ों को ग्रहण करें, जिससे उनके पौष्टिक आहार को किया जा सके, यानी शरीर को स्वस्थ रखा जाए और पोषण की स्थिति को शुद्ध रखा जाए, कुपोषित न हो, एनेमिक न हो। और उसको ध्यान में रख करके इस नीति को भी डाला गया था। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सरकार, गैर सरकारी संगठन काम भी कर रहे हैं, ताकि महिलाओं के अंदर जो कमियां हैं, जो ये है, उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। विमेन एंड इंडस्ट्री, बहुत सी महिलाएं को उद्योगों में काम करना होता है, इंडस्ट्री में काम करना होता है। काम करना अच्छा है, लेकिन काम के साथ साथ जो है उनका विकास होना, उनका सशक्त होना जो जरूरी है। सबको समान वेतन मिलना चाहिए, ये नीति है। तो महिला हो चाहे पुरुष हो, बराबर समान वेतन मिले, समान सुविधाएं मिले, समान परिवार संरक्षण हो, और जिस तरह से पुरुषों को सुविधाएं दी जाती है उसी तरह इन्हें भी मिले। महिला और इंडस्ट्रीज का अगर काम करती है, उन्हें रात में भी ये नियम है कि रात में भी महिलाओं को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी कारणवश लगाया जाता है, लोग उन्हें पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, और ध्यान रखा जाता है कि उनके ऊपर फिजिकली, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, किसी प्रकार की उन्हें तकलीफ न हो, किसी प्रकार का उन्हें नौतन न हो। इसलिए विमेन एग्रीकल्चर, जो महिलाएं खेत में भी काम करती है, कृषि क्षेत्र में भी काम करती हैं, उन महिलाओं को भी जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत एम्पावर करने की प्राथमिक जहाँ काम करेंगी, वहाँ उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इकोनॉमिकल स्थिति, उनसे हर क्षेत्र में उन्हें विकसित किया जाएगा, उन्हें सशक्त किया जाएगा, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें विभिन्न विभागों द्वारा, कार्यक्रमों द्वारा उन्हें लाभान्वित करके उन्हें किया जाएगा। सपोर्ट सर्विस, बहुत सी ऐसी सपोर्ट सर्विसेज हैं जिन्हें प्रोवाइड करके हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत उसका भी प्रावधान किया गया था, जिसके माध्यम से उन्हें सशक्त करने का निर्णय लिया गया था, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें इस क्षेत्र में सशक्त बनाने का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम पॉलिसी 2001 यानी सशक्ति प्रोजेक्ट परियोजना जो थी वो 2001 में शुरू हुई थी, और 5 साल बाद उसको एसेस किया गया। बहुत सी ग्रुप बने हमारे देश में, बहुत सी महिलाएं उससे जुड़ी, बहुत सी महिलाओं का एम्पावर भी हुई। कुछ महिलाएं तो पॉलिटिक्स क्षेत्र में भी आई, और पॉलिटिक्स में सरपंच से लेकर के, यानी ग्रास रूट गाँव से लेकर के जो सेंट्रल स्टेट सेंट्रल लेवल तक पहुंची है। कुछ महिलाएं जो है आर्थिक रूप से भी बहुत ही एम्पावर हुई है। बहुत से लोग जो सोशल फील्ड में भी काम करने शुरू किए। तो इस परियोजना के माध्यम से बहुत लोगों को लाभ मिला, और इस नीति से जो है हमारी महिलाएं आज उनकी स्थिति, उनका जीवन स्तर बहुत ही ऊंचा हुआ है। नेक्स्ट एक पॉलिसी बनी थी नेशनल वीमेन पॉलिसी 2016 में, यानी उसके आधार पर पॉलिसी में संशोधन किया गया, स्थिति का अध्ययन किया गया, और उसके बाद फिर 2016 में एक पॉलिसी बनी, जिनका उद्देश्य था क्रिएटिंग ए कंडक्टिव सोशियो कल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट टू एनेबल वीमेन एंजॉय, यानी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इन्वायरमेंट क्षेत्र में उनको जो है इस तरह से बनाया जाए कि वो अपने जीवन को सुखमय कर सके, स्वच्छ कर सके, और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। दूसरा था ऑल द डेवलपमेंट थ्रू द वेरियस प्रोग्राम स्कीम प्रोजेक्ट सर्विसेज, यानी विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उनका लाभ देते हुए उनको रूरल वीमेन को जो है कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, और कोशिश करना है कि जितनी भी महिलाएं हैं रूरल क्षेत्र में, उनको हमें विकसित करना है, सशक्त करना है, आगे बढ़ाना है। इसको उद्देश्य को लेकर के ये पॉलिसी का निर्धारण किया गया था। प्रायोरिटी दिया गया था हेल्थ
हेल्थ इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, यानी हेल्थ को मजबूत करना है, महिलाओं को स्वस्थ बनाना है। उसके लिए जैसे फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के माध्यम से महिलाओं को बनाने का प्रयास किया गया था और कोशिश किया गया था कि ये इससे लाभ ले करके और इसको जो इस क्षेत्र में अपने आप विकास कर सके। नेक्स्ट प्रायोरिटी था एरिया एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी ये कोशिश किया है कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सभी शिक्षित होना चाहिए। इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति से या किसी कारणवश वो शिक्षा से वंचित न रहे और शिक्षा प्रदान किया जाए, यानी इस नीति के अंतर्गत जो है सभी को शिक्षा देने की बात की गई थी, शिक्षित करने की बात की गई। इकोनॉमिक स्टेटस जो था उस स्टेटस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनको इनकम जनरेशन एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जो पढ़ी लिखी है उनको कैसे सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर क्षेत्र में उनकी आर्थिक स्थिति को डेवलप किया जा सकता है। सर्विस सेक्टर, सर्विस के क्षेत्र में भी उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कराया जाएगा। इस प्रकार से चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, सोशल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर क्षेत्र में उनको जो है प्राथमिकता दे करके हम कोशिश करना है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लोग एजेंसियां हैं, उनमें भी उनके लिए जो है विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं और सर्विस देने की गई थी। वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन, महिलाओं के विरुद्ध जो भी हिंसा होती है उस हिंसाओं को खत्म करना, उनको समाप्त करना, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें ताकत प्रदान करना, उनकी स्किल डेवलप करना, इस तरह की व्यवस्थाएं थी। और गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यमों से जो है इस इशू को लेकर के आगे कार्यक्रम किया, आगे बढ़ाने का कोशिश करते। हाउसिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी 20 प्रकार के जो हमारे पहले बात कर चुके कि जो है आवास और पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, अगर है तो एक्सेसिबल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जिससे उसका यूज करके वो आगे बढ़ सके और अपने को स्वस्थ और समृद्ध बना सके। तो ये हमारे जो थे विभिन्न महिलाओं के लिए जो नीति बनाई गई थी 2001 में, 2016 में, ज़्यादातर कोशिश किया जाएगा क्या था कि जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ी हैं, जिस क्षेत्र में महिलाएं कमजोर हैं, उन क्षेत्रों को में हमें उन्हें आगे करना है। उन क्षेत्र में हमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लॉन्च करना है, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को लॉन्च करना है और उसके माध्यम से उन्हें मजबूत करना है, एम्पावर करना है, सशक्त करना है। जिससे विभिन्न कुछ मुद्दों का हम वर्णन किए थे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हो, या इकोनॉमिक हो, या सर्विस से रिलेटेड हो, तो हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाना है और कोशिश करना है कि उनके प्रति जो भी हिंसाएं होती है उस हिंसाओं को खत्म करके हम उन्हें जो है स्वतंत्र जीवन जीने की